विश्व के 56 मुल्क लगभग इस्लामिक देश हैं। किसी भी देश में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था नहीं है, फिर भारत में क्यों? पहले आप इन लोगों की बातें सुन लें जो वक्फ बोर्ड के पक्षधर हैं। इस शिक को हमारी रूलिंग पार्टी खत्म कर देना चाहती है कि देखिए, अगर आप किसानों की तरह जागेंगे नहीं, किसानों की तरह आप सड़कों पे नहीं आएंगे, ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ की संपत्तियों को निजी हाथों में संविधान का राज लागू हो, जो देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता हो, वहां पर वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं का होना क्या मजबूरी है? जिस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर किया गया हो, क्योंकि जिन्ना स्वयं कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। तो इस हिसाब से वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत थी? दूसरी हम बातों पर ध्यान रखें तो अगर पूरे मुल्क को अगर आप काउंट करें तो 56 से 57 मुल्क इस्लामिक मुल्क हैं। पूरे मुल्क में 57 देशों में एक भी देश में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है। तो भारत में क्या ऐसी आपदा आ गई थी कि वह वक्फ बोर्ड लाना पड़ा? मैं आपको दूसरी चीज बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया था। एक तुष्टीकरण की यह पराकाष्ठा थी। अभी देश को धार्मिक रूप से आजाद हुए 8 साल भी नहीं बीते थे, तब तक यह रूल ला दिया गया। अब वक्फ बोर्ड के अगर कार्यशैली की हम बात करें तो वक्फ बोर्ड की कार्यशैली कैसे होती है? एक तो वक्फ बोर्ड 2 पार्ट में होता है, शिया है, सुन्नी है। तो अब वक्फ बोर्ड काम प्रॉपर्टी को कैसे ले लेता है? अब वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जो घड़ी मैं पहना हूं, ये घड़ी वक्फ बोर्ड की है। अब मेरे पास विकल्प क्या होगा? मेरे पास विकल्प ना तो हाई कोर्ट जाने को होगा, ना तो सुप्रीम कोर्ट जाने का होगा, ना तो लोअर कोर्ट जाने का होगा, ना तो पुलिस के पास जाने का होगा। मेरे पास केवल इकलौता विकल्प है कि जो 1955 का वक्फ बोर्ड अधिनियम है, उसके तहत जो ट्रिब्यूनल गठित की गई है, उसके पास जाएं, रोएं गाएं, प्रूफ करें, बिल दिखाएं कि भैया ये घड़ी हमारी है, हमारी है, हमारी है। लेकिन क्या गारंटी है वक्फ बोर्ड के लोग इससे सहमत होंगे? क्योंकि वक्फ बोर्ड का फैसला ही सर्वमान्य फैसला होता है। जब वक्फ बोर्ड ने कहा नहीं भैया तुम्हारी घड़ी नहीं है, ये तो हमारी घड़ी है, तो ये घड़ी वक्फ बोर्ड हमसे ले लेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और आर्मी के पास सर्वाधिक जमीन है। जो अगर ये मुगलों के पास सर्वाधिक जमीन होती तो आप सोच सकते थे कि हाँ, मुगलों ने हमारे वहां शासन किया। अगर सुल्तानों के पास होती, नवाबों के पास होती, तो भी आप समझ सकते थे कि यह लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया है, इनके पास ऐसी संपत्ति हो सकती है, बाय नेचुरल भी सही है। लेकिन वक्फ बोर्ड जैसी संस्था ने कभी हमारे ऊपर शासन नहीं किया, तो इसके पास इतनी संपत्ति आई कैसे? वह इसी नियम से आई जो 1955 का अधिनियम 40 है और जो 2013 में जिसे संविधान संशोधन, जो 2013 में जिसे संशोधित कर दिया गया था और उसे और मजबूत बना दिया गया था। वर्तमान में मोदी सरकार क्या करने जा रही है? जो वक्फ बोर्ड अधिनियम का आर्टिकल 40 है, उसमें सुधार करेगी और सुधार करने के बाद से कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसे डायरेक्ट वक्फ बोर्ड आपकी संपत्ति न ले पाए। नमस्कार।